Now in this video we are going to start chapter number 12 biotechnology and its applications. Now question is biotechnology है कि अगर आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है तो आप इसके बारे में मुझे डिफाइन कर सकते हैं। जब भी नेचुरल साइंस को, ऑर्गेनिजम्स को एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को यानी कि डीएनए एंड आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जब भी उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, तो इसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रही हूँ। EFB यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था कि दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गन सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं, जोड़ देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि हम हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकें, तो इसी टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हमको ये समझना है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के अंदर इंक्लूड की गई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम हमारे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकें। तो इसकी एप्लीकेशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में गिवन है एक टर्म जिसका नाम है थेरेपेटिक्स। थेरेपी से ये वर्ड निकला है। बेसिकली यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो थेरेपी है या जो मेडिसिन्स हैं या फिर डायग्नोसिस के लिए हमको डिटेक्ट करना है कि किसी इंडिविजुअल को कई तरह की बीमारी तो नहीं है या किसी भी तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है उसके अंदर। फिर है बायो रेमेडिएशन। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हमारे इन्वायरमेंट के पॉल्यूटेट्स को रिड्यूस कर सकें। देन इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड के लिए, इसको ऑब्टेन करने के लिए, फिर मेडिसिन को ऑब्टेन करने के लिए मैंने आपको बताया। फिर हम इसको यूज़ करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए ताकि हम क्रॉप्स को ऑब्टेन कर सकें। तो ये बेसिकली ये कुछ ऐसे फील्ड्स है जहाँ पर हम इंक्लूड कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को। मतलब अगर डिजीज़ रेजिस्टेंस बनाना है मुझे प्लांट्स को, तो मैं उनके अंदर अपना कोई डिज़ायरेबल जीन या फॉरेन डीएनए में इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ ताकि उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर को, क्रॉप को पेस्ट या फिर इंसेक्ट से बचाया जा सके, और उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मैं अगर इन्वायरमेंट से पॉल्यूटेंट्स को कम करना चाहती हूँ माइक्रोब्स का यूज़ करके, तो हम क्या करेंगे, बायो रेमिडिएशन करेंगे। और अगर मैं कोई प्रोसेस्ड फूड बनाना चाहती हूँ, आपने पढ़ा होगा बायो रिएक्टर्स के अंदर लार्ज वेसल्स होते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, हम अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करते हैं। मेडिसिन में इसको यूज़ किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना चाहते हैं अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करवाने के लिए। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट देना है ताकि माइक्रोब्स की या फिर एंजाइम्स की ग्रोथ हो सके जिससे आप अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन करवाना चाहते हैं। तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना पड़ती है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब आप ऑप्टिमम कंडीशंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हम बायो रिएक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। बायो रिएक्टर्स के अंदर हमने देखा था कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं। हमने ये भी देखा था कि जो ऑक्सीजन की जो अवेबिलिटी होती है, पीएच, टेम्परेचर, हर एक चीज़ की अवेबिलिटी होती है किसके अंदर, बायो रिएक्टर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बियर बनाना चाहती हूँ तो मुझे ईस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा जब बियर का फॉर्मेशन होगा या जब वो बनेगी कि उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो। और जब हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे प्रोसेसिंग। क्या है, प्यूरिफाइंग द प्रोटीन्स एंड प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोटीन या जो भी हमें सब्सटेंस मिला है हम क्या करेंगे, उसको प्यूरिफाई करेंगे। किसमें, इन डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के अंदर। हमने ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़ी है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन किसका, प्रोडक्ट्स का, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। व्हाट आर दी 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब जो एप्लीकेशन है वो किस किस फील्ड में यूज़ हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ एग्रीकल्चर यानी कि खेती में, और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम इसको, मेडिसिन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर पर है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई जेनेटिक डिफेक्ट है तो कैसे हम उस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं, कैसे उस पर्टिकुलर बीमारी को ठीक करेंगे, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, जीन थेरेपी। और फोर्थ इज डायग्नोसिस। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी
में अलग अलग टेक्निक्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से आपने पीसीआर के बारे में सुना होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलिसा। तो बेसिकली ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है अर्ली डिटेक्शन के लिए। किसी भी पर्टिकुलर डिसऑर्डर को जल्दी से डिटेक्ट करने में ये दोनों हेल्प करेंगी। एंड द फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ये पांचों चीज़ें हैं जहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इन्हीं पांचों चीज़ों के बेसिस पर हमें ध्यान देना है इस बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर में। ओके।